भारत के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता रखने वाले नेपाल के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चालबाज चीन के इशारों पर भारत को आंख दिखाने वाला नेपाल आज बुनियादी चीजों के लिए तरस रहा है। इसी पर देखिए जस्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। हमेशा से भारत और नेपाल के संबंध मजबूत रहे हैं, लेकिन चालबाज चीन के इशारों में आकर नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने भारत से अपने संबंध खराब कर लिए हैं, जिसका नतीजा अब पूरे नेपाल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। भारत और नेपाल को सदियों से मिलीजुली संस्कृति एक करती रही है। दोनों देशों के बीच बेटी रोटी का रिश्ता इतना गहरा रहा है कि कभी लगा ही नहीं कि दो देश हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में नेपाली सरकार ने भारत के साथ संबंधों में खटास पैदा करने का काम किया है और इसकी शुरुआत नेपाल ने कालापानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताकर किया है, जिसके बाद भी भारत इस खटास को कम करने की कोशिश में लगा रहा। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेपाल और भारत के रिश्तों को लेकर कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत और नेपाल के बीच दरार पैदा नहीं कर सकती। नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? जहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाह कर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात सुनकर भी नेपाल को होश नहीं आया और 12 जून को सीतामढ़ी जिले से सटे भारत नेपाल की सीमा पर नेपाली सशस्त्र बल के जवानों ने गोली चला दी। इसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। आलम यह हुआ कि भारत ने नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी, जिसके चलते नेपाल अब बुरी तरीके से फंस चुका है। भारत से संबंध बिगड़ने के बाद नेपाल में अब महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। रोजमर्रा के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में नमक 100 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। कोरोना को रोकने के लिए दोनों देशों में लॉकडाउन किया गया था, सीमा भी सील कर दी गई थी। इसके अलावा नेपाल पुलिस ने भारत के क्षेत्र सीतामढ़ी में अंधाधुंध फायरिंग करके रिश्तों में और ज्यादा कड़वाहट पैदा करने का काम किया। इस फायरिंग में एक भारतीय की मौत हो गई थी, कई घायल हो गए थे, जिसके चलते अब सीमा पर सख्ती और बढ़ा दी गई। सीसीटीवी से भी चौकसी की जाने लगी। इससे भारतीय क्षेत्र से जरूरी सामान नेपाल के नागरिकों को मिलना मुश्किल होने लगा। बिहार के मधुबनी का लदनिया नेपाल के सिरहा जिले से सटा है। इस कारण वहां के लोग लदनिया बाजार से सामान खरीदने मुश्किल ही आ पा रहे हैं। कुछ लोग चोरी छिपे ही आ पा रहे हैं। यही कारण है कि नेपाल में 6 गुना से ज्यादा बढ़ी कीमतों पर सामान खरीदने को वहां की जनता मजबूर हो रही है। वो लोग अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। भारत नेपाल के संबंध को पहले की तरह मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। नेपाल का इलाका है, उसमें यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और नेपाल की जो एसपीएफ है उसके बीच में झड़प हुई है। उसमें नेपाल के एसपीएफ के द्वारा जो फायरिंग हुई है, उसमें एक व्यक्ति विकेश राय की मृत्यु हुई है, 2 अन्य घायल हैं। घायल का इलाज किया जा रहा है, लोग आउट ऑफ डेंजर हैं और इसमें वहाँ पे एसएसपी और जिले के सीनियर पदाधिकारी कैंप करके इसमें जाँच कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में पहले नमक का दाम प्रति किलो 16 रुपए नेपाली करेंसी था, अब 100 रुपए नेपाली करेंसी हो चुका है। सरसों तेल से 200 रुपए की जगह अब 800 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। चीनी 70 की जगह 400 प्रति किलो बिक रही है। जीरा 400 की जगह 2000 बिक रहा है। काली मिर्च 1600 की जगह 3500 रुपए प्रति किलो बिक रही है। हल्दी 250 की जगह 800, अरहर की दाल 150 की जगह 700 बिक रही है। आलम यह है कि नेपाल सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन अब नेपाल क्या कदम उठाता है ये हर कोई जानना चाहता है। न्यूज़ डेस्क, जस्ट इंडिया।